हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे आज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कि क्या होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस। तो देखिए, जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होता है पेशेंट की मेंटल कैपेसिटी का और उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग का, कि जो एक पेशेंट है उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी एक कैपेबिलिटी कितनी है कोई भी काम करने की या फिर कुछ भी समझने की, कुछ भी जानने की, कि मतलब एक टोटली एक मेंटल कैपेसिटी किसी भी इंसान की एबिलिटी कितनी है, वो किस हद तक सीख सकता है या फिर वो किस हद तक नहीं सीख सकता। वो सारा ही हमारा MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर ही आता है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव फंक्शनिंग की भी बात की जाती है कि जो हमारा कॉग्निशन है उसमें हमारा जो कॉग्निशन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कैसी फंक्शनिंग है, अच्छी है या फिर नॉर्मल है या फिर उसमें ज़रूरत है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर आ जाती हैं। देखिए, हम आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो शो हमारी माइंड को, हमारी कॉग्निशन को जानता है। हमारा वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते से पता चल जाता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम किस हद तक सीख सकते हैं या फिर हमारा कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या है। द MSE कैन इंक्लूड स्पेसिफिक टेस्टिंग। इसमें स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है जो कि बेस्ड रहती है पेशेंट की और फिजिशियन की नीड के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी हम इसमें टेस्टिंग करते हैं MSE में, तो वो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है यहाँ पे ये है पेशेंट की नीड के अनुसार, और साथ में जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है उसकी नीड के डिपेंड करता है कि इन दोनों को किस प्रकार की टेस्टिंग वो चाह रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये इस पे बेस्ड है। तो हम बात करें इसके बारे में कि की एस्पेक्ट्स इसके क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, कि हमारी जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर क्या है। मतलब जो पेशेंट है, मानिए पेशेंट, आपने किसी पेशेंट को बुलाया अपने पास, मान लीजिए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट है और आपने एक पेशेंट को बुलाया, तो सबसे पहले आप चेक करोगे उसकी आप जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस का मतलब क्या है कि जैसे वो आपके पास आया तो उसने क्या प्रेजेंट किया, कैसे उसकी ड्रेस थी, क्या उसने हाइजीन को मेंटेन किया था या नहीं किया था, उसके जेस्चर्स क्या थे, उसकी मूवमेंट क्या थी, बॉडी मूवमेंट क्या थी। तो ये सब सारे इंक्लूड होता है जनरल अपीयरेंस में। और उसने बिहेव कैसे किया, नॉर्मल बिहेव था या फिर अब नॉर्मल था, तो ये सारी चीजें भी हमारी जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है मूड एंड अफेक्ट्स, कि जो मूड है पेशेंट का उसको भी एग्जामिन किया जाता है कि जो उसकी इमोशनल स्टेट है उसमें वो उसको कैसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे वो अपने इमोशंस को डिस्प्ले कर रहा है, कैसे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी मूड एंड अफेक्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे थॉट एंड प्रोसेस एंड कंटेंट, कि थॉट प्रोसेस कैसी है पेशेंट की, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसी है, लॉजिकली वो कैसा सोच पाता है, ठीक है, उसके कंटेंट क्या है, किस टाइप का सोचता है, नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है या कुछ सोचता है नहीं, मतलब कंटेंट क्या है उसके सोचने का। और जैसे कि हो सकता है कि डिल्यूशन और ऑब्सेशन के बारे में भी वो बहुत ज्यादा चिंता करता हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे थॉट प्रोसेस में हमारी आ जाएंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो है परसेप्शन। तो परसेप्शन होता है किस चीज को लेके हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। तो मतलब जो इंसान है उसको क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस है, परपेचुअल को डिस्टरबेंस है, होलुसिनेशन वो फील कर रहा है। तो मतलब कैसा उसका माइंड है, कैसा वो किसी चीज को लेके अपनी एक सोच बना रहा है, तो वो सारा हमारा परसेप्शन में आता है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निशन। कॉग्निशन की बात करें तो कॉग्निशन देखिए इसमें हमारे सारे ये आते हैं, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हम करते हैं सारा हमारे कॉग्निशन में आता है। तो इसको भी यहाँ पे MSE में यहाँ पे मेजर किया जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट है इंसाइट एंड जजमेंट,
इनसाइट जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको जज करेंगे और उसके मन में जो चल रहा है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ है उससे वो सब निकलवा लेता है एक साइकोलॉजिस्ट, जिससे पता चल जाता है इनसाइट का कि उसके मन में क्या चल रहा है। और एक किसकी वजह से पता चलता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की वजह से। नेक्स्ट देखिए स्पीच। स्पीच की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या है कि स्पीच पैटर्न्स कैसा है पेशेंट का, उसकी बोलने की रेट क्या है, रिदम क्या है, वॉल्यूम क्या रखता है, कंटेंट क्या हो सकता है कि यदि पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट तो क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम की जो पिच होगी वो हाई हो जाएगी, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है। तो हम इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्पीच कैसी है और वो किस तरीके से डील कर रहा है पेशेंट के साथ। कि मेंटल हेल्थ इलनेस में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, जैसे पहले भी मैं आपको बताया है कि मतलब थॉट्स जो होते हैं, फीलिंग्स होती है वो अजीब तरह की हो जाती है। इलनेस है डिप्रेशन, मेंटल इलनेस जो होता है, तो मतलब इसमें बहुत सारी इन सब चीज़ों के बारे में ही जो MSc है वो हमको डायग्नोस करके बताता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी होती है। देखिए इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है MSc की। तो फर्स्ट डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो हेल्थ केयर्स होते हैं, उनकी हेल्प करता है ताकि वो पेशेंट के बारे में अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले सकें, जैसे कि उसका मूड क्या है, कौन सा उसको डिसऑर्डर है, कौन से उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो चीज़ वो फेस कर रहे हैं। तो सारे ही डायग्नोस में आ जाते हैं और इसके थ्रू ही डॉक्टर एक हमारे लिए डायग्नोस बना पाते हैं कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट प्लान ये रहेगा और हम इस तरीके से इस पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। सेकेंड है ट्रीटमेंट प्लानिंग। डायग्नोस बन गया है, डॉक्टर ने देख लिया है कि किस प्रकार से आपको क्या बीमारी है, तो सेकेंड है ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो डायग्नोस के अकॉर्डिंग ये पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया जाता है, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं क्या क्या मेडिकेशन सिलेक्शंस, कौन सी उसको मेडिकेशन देनी है, थेरेपीज कौन सी लगेंगी, इंटरवेंशन कौन सी यूज की जाएंगी। तो ये सारी ही ट्रीटमेंट प्लान्स में हमारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। थर्ड है यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के भी काम आता है MSc, क्योंकि जो हेल्थ केयर होते हैं वो एक ट्रैक देते हैं पेशेंट के मेंटल स्टेटस के बारे में, ओवर द टाइम वो देते रहते हैं ताकि पता चल सके कि क्या चेंज आ रहा है पेशेंट की कंडीशन में, क्या इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, कि ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो इन सब के रिगार्डिंग भी यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है ताकि पेशेंट के लिए हेल्प हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है यदि उसको किस प्रकार का रिस्क है, मतलब मान लीजिए कि कोई डिप्रेशन पेशेंट है तो उसमें रिस्क रहता है कि कभी वो सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले या फिर वो कुछ हार्मफुल बिहेवियर ना कर ले। तो इसकी वजह से जो थेरेपिस्ट होता है या जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है पेशेंट को कि हाँ इस पेशेंट में कुछ रिस्क है, इस पेशेंट के बिहेवियर में कुछ रिस्क ही है, और जो इसका असेसमेंट किया जाएगा तो इसको ही बोला जाता है रिस्क असेसमेंट। तो इन शॉर्ट यदि हम देखें तो जो MSc होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो एक वैल्यूएबल टूल होता है किस लिए, असेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी पेशेंट की मेंटल स्टेट को। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उसको इसकी वजह से, MSc की वजह से, इसकी हेल्प से वो पेशेंट के लिए एक डायग्नोस बना सकता है, उसको ट्रीटमेंट दे सकता है और उसकी ऑनगोइंग केयर वो कर सकता है। तो देखिए ये था हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपके लिए इन शॉर्ट में इस टॉपिक को समझाने की। वैसे ये साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि किसी भी थेरेपिस्ट के लिए, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक पेशेंट के माइंड को जानना ताकि वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंटेंट। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दैट्स इट फॉर ऑल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।